को नमस्कार। आप लोगों का गांधी मैदान में स्वागत है। नेटबॉल का राष्ट्रीय आयोजन आप लोग के समक्ष है। आप लोग सबके साथ सहयोग से बहुत सुंदर ओपनिंग का कार्यक्रम हुआ और लगातार ये तीसरा दिन है जब बच्चे 28 राज्यों से आए हुए बच्चे टूर्नामेंट खेल रहे हैं। सुबह 8 बजे से लेकर के 10 बजे रात तक मैचेस चल रही हैं। शेड्यूल आप लोगों से शेयर हो रहा है, रिजल्ट्स आप लोगों के साथ शेयर हो रहा है और आप देख सकते हैं कि हम लोगों का यह ऐतिहासिक गांधी मैदान मिनी इंडिया बना हुआ है। सभी स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है और जिस तरीके से व्यवस्थित तरीके से फेडरेशन ने ये टूर्नामेंट्स कराने का काम किया है आप लोगों के समक्ष है। हम सभी गोड्डा वासियों के लिए, आप लोग के साथ साथ मेरे लिए भी यह पहला अनुभव है जो हम लोग इस तरह के आयोजन के साक्षी बन पा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत अच्छी हुई है, क्लोजिंग और बेहतर हो इसके लिए लगातार फेडरेशन, जिला प्रशासन और एज ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हम लोग लगे हुए हैं। इस आयोजन की सफलता इस बात पर निर्भर होगी जब सभी खेल को खेलने वाले गोड्डा के जो बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं, वो इस मैदान पर उपस्थित हो, टूर्नामेंट देखें, क्लोजिंग सेरेमनी का हिस्सा बने। इसके प्रयास में है हम लोग। 27 तारीख को हम लोगों का सौभाग्य है कि महागठबंधन सरकार के खेल मंत्री भाई हफीजुल अंसारी जी हम लोगों के बीच होंगे सभी का हौसला अफजाई करने के लिए। और मैं आप लोग के माध्यम से गोड्डा के तमाम लोगों को, जो समाज सेवी हैं, जो प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोगों को आप लोगों के माध्यम से निवेदन करती हूँ कि यह गेम आप लोगों का है, यह आयोजन आप लोगों का है। आप सभी लोग इसमें सम्मिलित हों और इस आयोजन को भव्य बनाने में हम लोगों का साथ सहयोग करें। जिला प्रशासन लगातार इसमें लगी हुई है और आप सब जानते हैं कि महागठबंधन की सरकार जब से आई है राज्य में खेल को लेकर के संवेदनशीलता बढ़ी है। पिछले दिनों रांची में आपने हॉकी का टूर्नामेंट देखा, कैसा भव्य आयोजन वहाँ हुआ और हम लोग संथाल परगना के इस छोटे से ज़िले में एक राष्ट्रीय आयोजन गांधी मैदान में कर पा रहे हैं। यह शायद इसके पहले मैंने भी कल्पना नहीं की थी कि इस तरह का आयोजन यहाँ पर संभव होगा, लेकिन सभी के सहयोग से इसकी शुरुआत हो गई है। इसके आयोजन में सभी लोग सम्मिलित होकर के इस आयोजन को भव्य बनाएंगे। बाहर 28 राज्यों से बच्चे आए हुए हैं, उनको यहाँ देखना, खेलना एक बहुत अच्छी अनुभूति है। मैं बच्चों से, उनके गार्जियन से, उनके ग्रैंड पेरेंट्स से, सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग आएँ, किस बच्चे को कौन सी बात प्रोत्साहित करें और आने वाले समय में गोड्डा और झारखंड का नाम रोशन खेल के जगत में वो करें। उसको आज हम लोग आंक नहीं सकते हैं, लेकिन मेरा पूरा भरोसा है यह शुरुआत है। नेटबॉल के माध्यम से हुआ है, इसके लिए मैं आभारी हूँ मोनालिसा और गुंजन के कि इनके डेडिकेशन को ही देख करके हम लोगों ने इस आयोजन को यहाँ कराने का निर्णय लिया, हिम्मत जुटाई। तो ये शुरुआत है नेटबॉल से, लेकिन जो भी अन्य खेल गोड्डा में खेला जाता है, कई गेम्स पॉपुलर हैं, कई गेम्स अभी अपनी पहचान बनाने के प्रयास में हैं, इन सभी खेलों को उचित प्लेटफॉर्म मिले इसके लिए महागठबंधन की सरकार कटिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए बिल्कुल सबको प्रेरणा देते हैं। उनका कहना है कि बच्चे खेल खेलें और बाकी जो चिंता है वो सरकार के ऊपर छोड़ें। तो ये मौका हम लोगों को यह स्थापित करने के लिए भी है कि गोड्डा में खेल के पर्याप्त अवसर हैं, खेल को पसंद करने वाले लोग भी हम लोगों के ज़िले में हैं और खेल को प्रोत्साहित करने में भी सहयोग है। कई सारे स्कूल्स और स्कूल्स के प्रिंसिपल ने इनिशिएटिव लेकर के बच्चों को मैदान तक पहुंचाया है। जो लगातार टूर्नामेंट चल रहा है, मैं आप लोग के माध्यम से वैसे स्कूल्स को भी, सरकारी हो, प्राइवेट स्कूल्स हो, ट्यूशन कोचिंग सेंटर्स हो, उन लोगों से भी आग्रह करती हूँ कि एक अनुभव अपने आप में है। आप जब इस गांधी मैदान की धरती पर आएंगे तब आप महसूस कर पाएंगे कि किस प्रकार की पॉजिटिव ऊर्जा, एनर्जी इस आयोजन की वजह से। मैं आप लोगों का, खास करके मीडिया के सभी साथियों का धन्यवाद देती हूँ। 27 तारीख के आयोजन में आप लोग सभी लोग सम्मिलित हों, इसका अनुरोध और आग्रह हम लोगों के बीच में। विशेष रूप से नेशनल फेडरेशन जो नेटबॉल का है उसके चेयरमैन साहब हैं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ
कि आपने जो ओपनिंग सेरेमनी जो फेडरेशन और जिला प्रशासन ने सम्मिलित हो करके जो शुरुआत की, उससे गोड्डा के लोग बहुत गौरवान्वित हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप भी अपनी बातें को रखें। थैंक यू। सवाल था खेल प्रेमियों के लिए है, खेल से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, फेडरेशन यहाँ पर उपस्थित है, जिला प्रशासन के लोग हैं और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, और मैं एक विशेष पार्टी से आती हूँ, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन अब उस पार्टी का आयोजन समझ लें, ऐसी कोई बात नहीं है। खेल को खेल में राजनीति ना लाया जाए तो बेहतर होगा, और खेल को खेल की भावना से खेला जाए। और यहाँ खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमको लगता है सभी दल के लोगों को, सभी सामाजिक लोगों को, सभी प्रबुद्ध लोगों को आगे बढ़ के आना चाहिए और सबका हौसला अफजाई करना चाहिए। ये पहले वो एक लाइन का जवाब दे दूं, उसके बाद स्टार्ट जहाँ से मैंने करना था करूँगा। आपने जो किसी एक पार्टी से जोड़ने की बात की, तो नेटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो बीजेपी से हैं, एमएलसी हैं यूपी से। खेल ऐसा है जिसमें सभी प्रकार के खिलाड़ी होते हैं, सभी जाति के होते हैं, जो किसी भी जगह जा सकते हैं। खिलाड़ी सबका होता है। मैं आपकी बात का जवाब दिया है, और अगर आप या दूसरा कोई साथी इस बात को दोबारा बोलेगा तो वो उस पर स्टैंप लगा रहा है। किसी भी साथी ने अगर कोई थोड़ी बहुत गलत धारणा है तो उसको ठीक करने की कोशिश करना चाहिए, जिससे आपकी डिस्ट्रिक्ट का, आपके राज्य का नाम ठीक से चले। आपकी बात है। जवाब मुझे लगता है मुझे देना चाहिए, एक मैं बोल देती हूँ। ये आयोजन फेडरेशन का है। जिला प्रशासन और सरकार का हम लोग धन्यवाद देते हैं कि इस आयोजन को और बेहतर ढंग से कराया जा रहा है। क्लोजिंग सेरेमनी में सभी लोगों को, हर वर्ग के लोगों को निमंत्रित किया जाना पहले से तय था और आगे भी किया जाएगा। तो मुझे लगता है किसी को भी ज़बरदस्ती कोई कंट्रोवर्सी बनाने की ज़रूरत नहीं है। सभी को मान सम्मान और उचित प्लेटफॉर्म दिया जाएगा यहाँ सम्मिलित होने के लिए, और ये ओपन टूर्नामेंट है, कभी भी कोई भी आकर के यहाँ आकर के सम्मिलित हो सकता है। क्योंकि आपने मेरा नाम लेके बोला, दोबारा बोलेंगे एक बार, आप लाइन दोबारा सुने थोड़ा सा। तो मैसेज देने वाले लोग होते हैं, समाज के लोग होते हैं। समाज के लोग अगर समाज को बांटना है तो अपने तरीके की बात कहेंगे, अगर समाज को जोड़ना है तो वो अच्छी बात कहेंगे। अच्छी बात ये है, ये सबका है, और जो आदमी ये बात सोचे बैठा है कि ये एक आदमी का है, वो अपनी धारणा को चेंज करे और खेल में शामिल हो। खेल सभी के होते हैं। रही बुलाने की बात, ये गलती हो सकती है। मान लो सब आदमियों को इनवाइट, जैसे डीसी और एसपी दोनों लोग आए, वो दोनों लोग लगातार रहेंगे। राजनीति बदलती रहती है, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। आम तौर पे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप लोग मुझे समझाएं, भविष्य में मैं ठीक करूँगा। जो आदमी गद्दी पे बैठा है वही तो सेवा कर पाएगा अच्छे से। जो गद्दी पे बैठने वाला है, भविष्य में उम्मीद लगाए बैठा है कि कल मैंने बैठना है, तो उसको अच्छे काम करने पड़ेंगे, उसको मिलके चलना पड़ेगा। तो ये कंट्रोवर्सी शब्द जो आपने बोला है, मैं यहाँ के सभी साथियों से प्रार्थना करना चाहूँगा, इस शब्द को छोड़ के मिलके और खेल को आगे बढ़ाएं, जिससे आपके गोड्डा का भी ऐसा आयोजन आपके बीच में जिसने भी कराया है वो धन्यवाद का पात्र होता है। अगर दुश्मन भी अच्छा काम करे, मैं हरियाणा से वासी हूँ और हरियाणा की भाषा में ही बोल रहा हूँ, अगर आपके खिलाफ का आदमी आपके राज्य को बढ़ा रहा है, आपके ज़िले को बढ़ा रहा है, तो धन्यवाद का पात्र है, वो कोई भी है। और कोई भी कौन है? ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी दीपिका पांडे सिंह, जो रात दिन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए लगी हुई है। इसकी सराहना करना हमारी सबकी ड्यूटी बनती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। में तमाम ऐसे लोगों को भी निमंत्रित किया जाएगा जिसका खेल से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वो किसी पद पर हैं, उनके पद का सम्मान किया जाएगा। इसको बेवजह कंट्रोवर्शियल करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे 28 राज्य के आए हुए हैं, हम सब मिलकर के उनका स्वागत करें, उनको प्रोत्साहित करें। इस पर विराम होना चाहिए। देखो, यहाँ सारी चीज़ें अच्छी हैं, एक चीज़ और शामिल कर लो आप। एक तो ये चीज़ शामिल कर लो, जो कंट्रोवर्सी वाली शब्द है ना, इसको आप प्रेस वाले आप निमंत्रण लिख दो सबको हमारी तरफ से, क्योंकि प्रेस तो प्रेस ही होती है ना। आप लिख दो ये सबका है और सबको निमंत्रण भेज रहे हैं, हम दे रहे हैं आपको बता दी, आप छाप दो। अब कोई किसी आदमी को निमंत्रण अच्छा नहीं लगे, उसका मैं क्या करूँगा? मैं डेवलपमेंट कमेटी का चेयरमैन हूँ। अगर मान लो मैं, आप सब हैं, आप में से कोई प्रेस वाला ये कहने लग जाए आप मेरी तरफ नहीं लगा रहे, इसका कोई जवाब है? हम कोशिश कर रहे हैं ना, देखो, नज़र घुमाने की, लेकिन अगर किसी का भाव बिगड़ जाए
उस भाव के लिए ये है, आप सबके लिए भाव के लिए। और जो बाहर हैं, जो नेता हैं राजनीति में, किसी भी राजनीति में है, उन सबको नमन है कि खेल आप सबका है, गोंडा आप सबका है, झारखंड आप सबका है, मिल के इसको आगे बढ़ाइए। क्या हरियाणा में भी